नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका दिल से अभिनंदन है ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्राना है आपका कि आप लोग रोज नियमित रूप से रात को इन सत्रों से जुड़ते हैं और इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। शुक्राना है आप सबका। गुजारिश है आपसे कि जो हमारे प्रभात के ध्यान सत्र हैं, जो हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं, उनसे भी आप जुड़े सुबह 7 से 8 बजे तक और अपने दिन की शुरुआत रूहानियत के साथ करें, ध्यान के साथ करें। यकीन मानिए आपका पूरा दिन एक उत्सव हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे हमारा फेसबुक पेज का लिंक। इसके जरिए, इसकी मार्फत आप जुड़ सकते हैं रोज प्रभात के ध्यान सत्रों से। पीएमसी पंजाब का यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसे सब्सक्राइब करें और जितने भी सत्र, जितने भी सेशंस ध्यान पंजाब में हो रहे हैं, वो सभी अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब में। जो आज तक के सत्र हो चुके हैं वो भी हम धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं। ये रहा लिंक पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का आपकी स्क्रीन पर, इसे सब्सक्राइब करें। और अगर कोई किसी मास्टर का डिस्कोर्स, कोई लेक्चर आपसे छूट गया है, उसको भी आप सुन सकते हैं, या कोई दोबारा सुनना चाहते हैं कोई टॉपिक पे, उसको भी आप सुन सकते हैं। कल मंगलवार है, कल शाम को 6:30 बजे जूम पर हमारी साप्ताहिक ध्यान की सामूहिक कक्षा रहेगी, उससे भी आप जुड़िए कल शाम को 6:30 बजे। और कल रात्रि का सत्र तो यथा जैसे पहले चलता है वो बना ही रहेगा, एक नए मास्टर के साथ। डर 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 से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा। तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा। उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होके खेल, डर से मत डर, डर से मत डर। बुला दे डर, आगे बढ़, कुछ अलग कर, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। आज फिर हमारे बीच में ऊर्जा से लबरेज व्यक्तित्व की जो स्वामी है, पिरामिड मास्टर स्नेहा अग्रवाल जी, एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए उत्साह के साथ एक बार फिर आज उपस्थित हैं ध्यान पंजाब में। तो श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि स्नेहा जी को इनवाइट करके आज के सत्र का आगाज करवाएं। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते, वेलकम डियर स्नेहा, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, पहली बार मिल रहे हैं। और जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और उनको भी वेलकम करती हूँ।
ध्यान पंजाब की ओर से, रूहानी परिवार, विवेक परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्नेहा, अब आप आइए, हम आपको सुनने के लिए बेताब है। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या बात है जी, आपकी आवाज का मजा ले रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, आनंद ले रहे हैं, आनंद। मेरी आवाज अगर थोड़ी बिगड़ जाए आज तो माफ करिएगा, क्योंकि पूरी तरह से ठीक नहीं है गला, तो बीच बीच में हो सकता है मैं पॉज कर जाऊं, तो प्लीज एक्सक्यूज दैट। आपने इतनी बार बोला तो मैं मना नहीं कर पाई आज जी। और थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है गले में, लेकिन आई होप वो ना क्रिएट करे कुछ डिस्टर्बेंस। वो खत्म हो चुकी है अब। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, आपसे भी। yes, और जितने मेरे दोस्त सुन रहे हैं, सिस्टर बीके शिवानी को एक रात को बहुत खांसी आ रही थी और अगले दिन उनके 3 सत्र थे जबरदस्त, तो महाराष्ट्र में थे। तो खांसी इतनी जबरदस्त थी कि उनको लगा कि ये कल के सत्र कैसे हो पाएंगे। तो रात को सोने से पहले उन्होंने जो आखिरी डायलॉग अपने खुद के साथ किया, उन्होंने कहा कि कल मुझे 4 बजे तक खांसी नहीं आएगी। तो रात को उनको खांसी आती रही, सुबह 10 बजे तक खांसी गायब हो चुकी थी और वो भूल गई कि मेरे को खांसी थी। पहला सत्र हुआ 1 बजे, दूसरा हुआ 2:30 बजे, तीसरा 3 बजे शुरू हुआ। वो 4 बजे खत्म होना था, थोड़ा सा लंबा चल गया, लेकिन 4 बजे पूरे खांसी शुरू हो गई। अब उनको याद आया कि अगर मैंने यूनिवर्स को, अगर मैंने ये एक ऑर्डर किया था, अगर मैंने ये बात कही थी, तो मैंने 4 बजे की शर्त क्यों लगाई। मैं ये कहती कि इसके बाद खांसी नहीं होगी, तो 4 बजे के बाद उनको खांसी शुरू हो गई। वो जो अलार्म लगा हुआ था ना उनका, वो काम कर गया। तो आपका गला ठीक हो चुका, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। मैं शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यस, सो अवेकनिंग द डिवाइन फेमिनिन, इसमें मैं अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज बोले कि आपको क्या समझ डिवाइन फेमिनिन या फेमिनिन एनर्जी के बारे में या फेमिनिनिटी के बारे में, जो स्त्री तत्व है उसके बारे में अगर आप कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मैं इनवाइट करती हूँ किसी को भी, अगर वो हैंड रेज करके शेयर करना चाहें कि क्या होता है फेमिनिनिटी या स्त्री तत्व, या ये सिर्फ स्त्रियों में ही होता है या पुरुषों में भी होता है, या हमारे बाहर मतलब लोगों में ही होता है या और सब प्राणियों में और जगत में भी होता है। तो क्या सोच है आप सबकी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर जानेंगे तो फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन और ज्यादा हम बातें कर पाएंगे। तो कोई भी आप में से अगर हैंड रेज करके ये बताना चाहे कि स्त्री तत्व या फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, ये शब्द आपके मन में क्या ख्याल लेकर आते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या होगा ये टॉपिक आज? मैम, अच्छा मैम बोले। यस मैम, हाँ, स्त्री एक होती है जो कि क्रिएट कर सकती है, जो क्रिएशन को उत्पन्न करती है। यस, वो किसी और में नहीं है। हाँ, वो सिर्फ स्त्री में ही वो एक कैपेबिलिटी है या खासियत है। मेरे हिसाब से ये आंसर है मैम। हाँ, हाँ, तो ये मैम मैं कटक से बोल रही हूँ, आपके मम्मी के वहां से। हाँ, क्रिएटिविटी या क्रिएशन जो हम बोलते हैं वो स्त्री नहीं पुरुष भी कर सकते हैं। ये जो है क्रिएशन का सिलसिला, वो सिर्फ हम एक जीवन का क्रिएशन नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं। क्रिएशन किसी भी तरह की हो, वो क्रिएशन ही होती है। यस, तो क्रिएशन का काम जो है, आपने बहुत सही कहा कि
स्त्री तत्व जो है क्रिएशन कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है, एक नई चीज की रचना कर सकता है। यस मैम। तो क्रिएशन या क्रिएटर जो है वो हम सब में होता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों में होता है, वो पुरुषों में भी होता है। पुरुषों के बिना स्त्रियां क्रिएट नहीं कर सकती। जो आपने बताया कि स्त्री क्रिएटर है, तो स्त्री जो क्रिएटर है वो पुरुष तत्व के बिना वो क्रिएट नहीं कर सकती। उसे पुरुष तत्व की जरूरत पड़ती है क्रिएशन को आगे ले जाने के लिए। और ये जैसा ये बात जो हमने करी, ये बच्चे या रिप्रोडक्शन के लाइन में हमने ये बात करी, लेकिन और कोई भी क्रिएशन जो इस दुनिया में चल रही है, टेक्नोलॉजी हो या हम जो घर बनाते हैं या शहर बस रहे हैं या हमने जो बड़े बड़े पुल बना दिए और जो हम आज हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ये सब कुछ क्रिएशन है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। और ये क्रिएशन जो है ये पुरुष भी कर सकते हैं। क्रिएट करना, या जो कोई कविता लिखता है या कोई एक किताब लिखता है या कोई एक फिल्म बनाता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएशन। ये भी एक क्रिएशन का पार्ट है। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। और जैसे पुरुष क्रिएट जब करते हैं तो वो स्त्री तत्व के बिना क्रिएट नहीं कर सकते। वहां पर उनको स्त्री तत्व को आगे लाना पड़ता है, इनोवेशन को आगे लाना पड़ता है, क्रिएटिविटी को आगे लाना पड़ता है, तभी वो क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे ही एक स्त्री भी पुरुष तत्व के बिना क्रिएट नहीं कर सकती। तो सृष्टि की रचना भी पुरुष तत्व के बिना नहीं हुई है। सृष्टि की रचना भी सिर्फ स्त्री तत्व से या फेमिनिन से, अकेले फेमिनिन ने पूरी सृष्टि की रचना नहीं करी है। ये एक मेल जोल है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का, दोनों एक साथ मिलकर उन्होंने जो है सृष्टि की रचना करी है। तो कोई भी क्रिएशन होता है वहां पर हमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों को नर्चरर, यस, जो एक स्त्री तत्व होता है उसमें नर्चरिंग या केयरिंग या लव की भावना होती है। तो ये आपके ख्याल जो हैं वो सही दिशा में है। और मैं ये बता दूं या मैं ये पूछूं आपसे कि राइट नाउ अभी इस दुनिया में आपके हिसाब से कौन सा तत्व जो है वो ज्यादा जोर पर है, स्त्री तत्व या पुरुष तत्व? तो आप चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। दुनिया में हमारे आसपास हमें कौन सा तत्व जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलता हुआ दिखता है, बढ़ चढ़कर बोलता हुआ नजर आता है? अगर आप में से कोई भी इंटरेक्शन करना चाहे या बोलना चाहे या चैट बॉक्स पर लिखना चाहे तो मैं 2 मिनट वेट करूंगी, नहीं तो मैं खुद ही आंसर दे दूंगी। यस, किसी ने चैट बॉक्स पर लिखा है, हाँ, यस, पुरुष तत्व। तो MR जो है आप, उन्होंने लिखा है पुरुष तत्व जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। पंकज जी ने लिखा है कि स्त्री तत्व बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तो चारुमती जी ने भी लिखा है कि विमेन शक्ति बढ़ चढ़कर बोल रही है। ओके, तो मैं ये बता दूं कि आज की जो हमारी दुनिया है, आज की जो हमारी आसपास हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या सोशल सिचुएशन है या जो हमने आसपास जो दुनिया हमारी जो माइंडसेट है वो पूरी तरह से पुरुष तत्व से भरी हुई है। हमारे जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है बहुत ज्यादा। पुरुष तत्व जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। यहाँ पर मैं जब तत्वों की बात कर रही हूँ या फेमिनिनिटी की या मैस्कुलिनिटी की बात कर रही हूँ तो मैं मैन और वुमन की बात नहीं कर रही, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मैं क्वालिटीज की बात कर रही हूँ जो हम सब में प्रेजेंट रहती हैं। एक लड़की में भी पुरुष तत्व स्त्री तत्व दोनों रहते हैं और एक लड़के में भी पुरुष तत्व स्त्री तत्व दोनों मौजूद रहते हैं। वो हम जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ाएंगे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ये फोटो जो पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है कि कैसे शिव के सामने जो है सती वो नाच रही हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन है ये इस बात का कि अगर हमें डिवाइन फेमिनिन या फेमिनिन एनर्जी को ऊपर उठाना है तो उसके लिए हमें मैस्कुलिन एनर्जी की मदद चाहिए। हम बिना मैस्कुलिन एनर्जी या पुरुष तत्व के अपना काम नहीं कर सकते। और सैडली या अनफॉर्चुनेटली या
सृष्टि का एक ये फेज कह लीजिए आज जो दुनिया में हो रहा है, वो जो शैडो मैस्कुलिन है या जो मैस्कुलिन या पुरुष तत्व का के जो इमेच्योर पार्ट है वो ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, वो ज्यादा हमें बढ़ चढ़कर हमारे साथ बातें कर रहे हैं, हमारी जो हम जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे रह रहे हैं, वहां पर पुरुष तत्व ही पुरुष तत्व हमें दिखाई देता है। और ये मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो पुरुष तत्व जो है वो प्रोग्रेस और एवोल्यूशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जितनी भी तरक्की आज दुनिया ने करी है, या जब हम जंगलों में रह रहे थे और अपने खाने को खुद मार कर खा रहे थे, वहां से आज तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वहां से आज तक का जो सफर हमने पूरा किया है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष तत्व की वजह से किया है। और पुरुष तत्व जो है वो प्रोग्रेस, एवोल्यूशन और आगे बढ़ने के उसमें काम आता है। लेकिन पुरुष तत्व की जो शैडो साइड है या जो डार्क साइड है, वो मिसयूज करता है पावर को। वो पावर जो है उसको बहुत पसंद है और वो उसे मिसयूज करना स्टार्ट करता है। तो पुरुष तत्व जब बढ़ चढ़ कर बोलता है सोसाइटी में, तो ये सारे पॉइंट्स आप सब देख पाएंगे। जहां पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ज्यादातर मर्दों की चलती है, जो पावर में है आज के दिन, हम कोई 130 देश है इस दुनिया में, और 130 देशों में शायद 1 या 2 देशों को छोड़कर कहीं पर भी एक वुमन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपको नहीं दिखाई देती है। हर जगह एक मेल प्रेसिडेंट या मेल प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक आदमी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हम पुरुषों को पुरुष प्रधान समाज हम वहां पर जी रहे हैं। और पुरुष प्रधान समाज में रेशियल मतलब रेस को लेकर, अगर तुम मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, इन सारी बातों को लेकर, और अगर तुम काले हो या गोरे हो या तुमने, इन सारी बातों को लेकर बहुत सारी इंटॉलरेंस है। और सेक्सुअल इंटॉलरेंस है, जैसे हम गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोगों को बहिष्कृत करते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन्हें अपने साथ मिलकर चलने की इजाजत नहीं देते हैं। तो सेक्सुअल इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा रहती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत सारा हेट्रेड, बहुत सारी रिलीजन को लेकर एक दूसरे के साथ हम जो इंटॉलरेंस देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो पुरुष तत्व का ज्यादा होने की वजह से ये सारा कुछ हमारे समाज में चलता है। मटीरियलिज्म, पैसे के पीछे भागना और पैसा ही पावर समझना, पैसे को सब कुछ समझना, ये है पुरुष तत्व ज्यादा होने का नतीजा। और नेचर या प्रकृति का हम मिसयूज करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उसे शायद खाना और पानी नहीं मिलेगा। हमें मिल रहा है तो हम उसे अपनी जरूरत से ज्यादा उसे ले लेते हैं और उसे वापस करने की हमें वो नहीं होता कि हम प्रकृति को वापस उसी तरह छोड़े जैसा हमने पाया है। हम बिना सोचे समझे पेड़ काट रहे हैं, बिना सोचे समझे पानी को वेस्ट कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा कर रहे हैं जितना जरूरत नहीं है। सो ये सब कुछ जो है ये पुरुष तत्व का बढ़ चढ़कर बोलने का नतीजा है। और जो पुरुष तत्व आज के दिन हमारी दुनिया में जो है वो इमेच्योर है, चाइल्ड लाइक है, और इसीलिए उसको ये समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना। और यहाँ पर मैं बार बार बोलूंगी कि यहाँ पर मैं आदमी औरत की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बातें कर रही हूँ, मैं क्वालिटीज की बातें कर रही हूँ। और ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये हम सब में है। हम सबके अंदर इंटॉलरेंस है एक दूसरे के प्रति। हम सबके अंदर, हम सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पुरुष ज्यादा बेटर हैं। और इस रेस में आजकल औरतें भी पुरुष की तरह बिहेव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, पुरुषों की तरह बाहर जाकर काम करना, और पुरुषों की तरह अपने बातों को या अपने उसको सामने रखना। तो क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि पुरुष बेटर है, इसीलिए हम भी पुरुष बनना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी जो फेमिनिटी है या हमारी जो स्त्री तत्व है उससे हम कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं।
हम औरतें भी अपने स्त्री तत्व से दूर जाते जा रहे हैं। तो पुरुषों को इसके लिए ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इक्वल भागीदारी हैं इस चीज में। और हमने भी नेचर का मिसयूज करा है, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम भी सेक्सुअल बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे या रेशियल बेसिस पे हम एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटॉलरेंस करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते लोगों को। तो ये सब कुछ जो है ये औरत और मर्द की बातें नहीं है, ये हर एक हम जो है यहाँ पर हम सबकी बातें हैं। और मैस्कुलिन एनर्जी जो इस समय दुनिया में प्रधानता से चल रही है उसको हम बैलेंस में ला सकते हैं, हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। और ये हो सकता है हम अगर डिवाइन फेमिनिन को जागृत करें, हम अगर अवेकन करें, जो डिवाइन फेमिनिनिटी है उसे हम अगर अवेकन करें तो ये मैस्कुलिनिटी अपने आप जो है बैलेंस होना स्टार्ट होती है। लेकिन फेमिनिन का भी एक शैडो साइड है, फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन का भी जो है एक शैडो साइड है। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के शैडो साइड्स हैं। तो जहां पर डिवाइन फेमिनिन खराब दिशा में चल रही है वहां पर वो एक विक्टिम की तरह बिहेव कर रही है, उसे ऐसा लगता है कि वो प्रताड़ित है, उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो है ये डिवाइन फेमिनिन का शैडो साइड है। अगर हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और हमारी कोई गलती नहीं है, हम जो भी हुआ मेरे साथ वो मैं बेचारी या मैं बेचारा इसकी वजह से हुआ है तो वो हमारा जो शैडो साइड है डिवाइन फेमिनिन का वो बाहर आ रहा है। इनसिक्योर होते हैं जहां पर शैडो साइड निकलती है फेमिनिनिटी की, मैनिपुलेटिव होते हैं, कोडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत क्रूअल होते हैं एनिमल्स के प्रति, अपने से नीचे के दबके के लोगों के प्रति वो क्रूअल्टी दिखाते हैं। और ये सब कुछ जो है ये शैडो साइड है फेमिनिन का। और मैस्कुलिन का जैसे मैंने बताया कि परसिक्यूटर होते हैं, वो प्रताड़ित करते हैं, वो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं या डोमिनेटिंग होते हैं, कोल्ड होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, ईगो माइंड मैं वाला एक्टिव बहुत ज्यादा होता है उनमें अंदर, अग्रेशन होता है, डोमिनेटिंग होते हैं और इमोशनली नम होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा महसूस कर रहा है कोई कैसा नहीं। और ये सब कुछ जो है ये स्त्री में भी हो सकता है, एक पुरुष में भी हो सकता है। सो ये सारी क्वालिटीज स्त्री पुरुष दोनों के अंदर हो सकती है। ये सिर्फ क्वालिटीज है जो फेमिनिन और मैस्कुलिन है और इनकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में आती है तो हमें कंप्लीट करती है। जैसे तो ये सब कुछ अगर कहीं पर भी आप लोगों को क्वेश्चन लगे या ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे रोककर आप क्वेश्चन जरूर करें। तो अब शैडो साइड हमने देख लिया कि जो शैडो फेमिनिन या शैडो मैस्कुलिन में क्या क्या होता है। अब हमें देखना है कि इसे लाइट में या अगर हम इसे सोर्स के लाइट में लेकर आते हैं तो इसमें क्या क्या आता है और डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में अच्छी क्या क्या बातें होती है। तो ये है जो लाइट साइड है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का। सो डिवाइन फेमिनिन जो जब लाइट साइड में होता है तो वो इंट्यूटिव होता है, मतलब उसकी इंट्यूशन या सिक्स सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्रिएटिव होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। और जब मैस्कुलिन जो डिवाइन होता है वो बहुत माइंडफुल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मर्सीफुल होते हैं और जजमेंट नहीं पास करते, बहुत ज्यादा अपनी धरती से जुड़े हुए होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये कुछ क्वालिटीज हैं जहां पर जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है वो लाइट साइड में है। या जो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइट साइड और शैडो साइड क्या होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मैं रिपीट नहीं करना चाहती, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हैंड रेस करके मुझसे पूछे, सो आई विल रिपीट इट अगेन। तो ये जो सारी क्वालिटीज है हमें यहां तक पहुंचना है। और डिवाइन फेमिनिन जो है
वो तब तक जागृत नहीं होगा जब तक डिवाइन मैस्कुलिन जागृत ना हो जाए। जब तक हम डिवाइन मैस्कुलिन के लाइट साइड पर ना आ जाए तब तक हम डिवाइन फेमिनिन को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बताया कि बिना पुरुष तत्व के स्त्री क्रिएट नहीं कर सकती। अगर हम माइंडफुल नहीं है, हम ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम नॉन जजमेंटल नहीं है तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम कंपैशनेट नहीं है तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं ये अपने साथ एक तालमेल बैठाकर जब हमारे अंदर पनपती है तभी हम जो है फेमिनिन को जागृत कर सकते हैं, फेमिनिन को हम ऊपर उठा सकते हैं। और टुडे आज का जो दुनिया है हमारी, वहां पर जरूरी है कि हम डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करें और डिवाइन फेमिनिन के साथ अपना संपर्क बनाएं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ मर्दों की नहीं है, ये हम औरतों की ज्यादा है। तो क्योंकि हम औरतों ने कहीं ना कहीं, जब मर्दों ने कहा कि हम तुमसे बेटर हैं, तो औरतों ने वहां पर हामी भर दी कि यस आप हमसे बेटर हैं। और जब मर्दों ने कहा कि तुम वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो औरत ने भी कह दिया कि हाँ शायद मैं वीक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो 50-50 भागीदारी हमारी भी है। सो ऐसा नहीं है कि मर्द ही यहाँ पर गंदे हैं और औरतें जो है वो सब बहुत अच्छी हैं और बहुत दुख सहे हैं औरतों ने, ऐसा नहीं है। जब हमने दुख सहने की हामी भरी तो वहां पर हमने 50% अपनी योगदान को दे दिया कि ओके आई एम रेडी, आइए आप दुख दे सकते हैं हमें। तो सिर्फ मर्दों को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। और सिंस हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जितनी भी औरतें प्रेजेंट हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो अपनी फेमिनिन साइड है उसे आप एम्ब्रेस करें। और ये सोचकर कि एक औरत को वीक समझा जाता है या एक औरत को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हम जो अपनी हाव भाव को पुरुषों की तरह ना करें और बाहर जाकर काम करें तो भी अपनी फेमिनिनिटी को इंटैक्ट रखें। पुरुषों की तरह हमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि हम बेटर हैं। जब हम डिवाइन फेमिनिन में रहते हैं तो हम एनी विच वेज बेटर ही होते हैं पुरुषों से। सो हमें कहीं पर भी ये प्रूव करना, क्योंकि आजकल जो है औरतें निकल पड़ी हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम बेटर हैं। और इस जंग में कहीं ना कहीं जो उनकी फेमिनिटी है वो इतनी ज्यादा दब चुकी है कि डिवाइन या शैडो मैस्कुलिन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, अग्रेशन बाहर आ रहा है, डोमिनेशन बाहर आ रहा है। हम साबित करना चाहते हैं कि हम ज्यादा बेटर हैं, ऐसा नहीं है। और मेरी भी जर्नी ये रही है, आप सबने मेरी स्टोरीज बहुत बार सुनी है, मैं वापस बोर नहीं करूंगी आपको सुनाकर। तो मैं भी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन थी, बहुत ज्यादा मैंने मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रखा था। और धीरे धीरे मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड आए जो कि अपने फेमिनिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्वाइट रहते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते और समय जब होता है तभी बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और उनके साथ रहते हुए मैं धीरे धीरे जो मेरी जो मैस्कुलिन जो एग्रेशन था, जो डोमिनेशन था, जो क्रूअल्टी या था और विक्टिम मेंटालिटी थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। और मैंने अपने आप को एज अ वुमन पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, पूरी तरह से ये समझा कि एक औरत होने की पावर क्या होती है, एक औरत होने का जो पावर है वो क्या होता है। और यहाँ पर जितने जितने भी मेल्स हैं या जितने जेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं ये बोलूंगी कि अपने अंदर की फेमिनिटी को जरूर अपने साथ रखें और अपने साथ बरकरार रखें, क्योंकि उसके बिना क्रिएशन या उसके बिना पावर का कोई काम नहीं है। और कैसे करेंगे और क्या क्या स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं इसे करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम अगर डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करते हैं, तो अगर हम फेमिनिन के साथ काम करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। एनहांस्ड इंट्यूशन, हमें जो हमारी इंट्यूशन की पावर है वो एनहांस हो जाती है और हम सबको
प्यार और एक्सेप्टेंस बहुत इजीली दे पाते हैं, बहुत इजीली हम अपने आप को इंक्लूड कर पाते हैं, सबको अपने सर्कल में इंक्लूड कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिव साइड से हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं कि और ये क्रिएटिव साइड जो है हम सब में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो आर्ट्स में बेटर है या वो ड्राइंग कर सकता है, या कोई जो है वो खाना बनाने में अच्छा है, या कोई सिलाई बुनाई में अच्छा है, तो वो सब क्रिएटिव है। और सबके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, वैसा नहीं है। हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है, हम सबके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, हम सबके अंदर भगवान ने वो डाल दिया है ऑलरेडी कि हम क्रिएटर्स हैं। और ये मैं क्रिएटर्स जब मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ औरतों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों, औरत मर्द हो, ट्रांसजेंडर्स हो, यूनक्स हो, उन सबकी बातें कर रही हूँ। सबके अंदर जो है क्रिएटिविटी भरी हुई है। और जब हम अपनी फेमिनिन साइड से रूबरू होते हैं तो ये क्रिएटिव साइड हमारा निकल कर आता है। हमें इंक्रीज्ड एबिलिटी टू लेट गो, मतलब हम जो हमारी बैगेज है, जो हमारा इमोशनल बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, वो छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी नम्र विनम्र साइड से हमने कनेक्ट करा है और हम होल्ड कर नहीं रखना चाहते, हमें लेट गो करना है। और अननोन का फियर जो है हमारे अंदर कि ओ क्या होगा आगे चलकर, क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ कम हो जाता है, क्योंकि हमें विश्वास होने लगता है, फेथ आने लगती है, और हम कनेक्ट करने लगते हैं जो हमारा सोर्स है उससे। और एबिलिटी टू रिलैक्स, रिसीव एंड जस्ट बी फुली योरसेल्फ। तो रिलैक्स करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, और रिलैक्सेशन के बहुत सारे तरीके हैं और ये सब कुछ जो है बहुत जरूरी है। और वैसे ही रिसीव करना, अगर कुछ देता है कोई तो उसे ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना और लेना, ये भी एक कला है। बहुत लोग हैं जो रिसीव नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ दे सकता हूँ, मैं किसी की लेता नहीं, या मैं किसी से लेना पसंद नहीं करता, मुझे देना अच्छा लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है वहां पर और फेमिनिन कम है। और जस्ट बी फुली योरसेल्फ और अपने जैसा रहना, इस सब चीजों की कला जो है हमें डिवाइन फेमिनिन से जो हम जब जुड़ते हैं तब हमारे अंदर आती है। तो हम सब अपने अंदर जो है वो डिवाइन फेमिनिन को जगाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अंदर अस्तित्व है वो हमें अपना जगह, और जो हमारे अंदर का पुरुष तत्व है उसे लाइट साइड में लेकर आना है, जो अभी तक शैडो साइड में काम कर रहा है। और ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं हम सबके लिए बोल रही हूँ। फेमिनिन को अवेकन करने का बहुत बड़ा तरीका है मेडिटेशन, और क्योंकि मेडिटेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट ये एक वे है जहां पर हम डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन फोर्सेस से कनेक्ट होते हैं। तो फेमिनिन जो है दैट इज बाय डिफॉल्ट, हम मेडिटेटर्स थोड़ा बहुत काम वहां पर कर चुके हैं कि हमने अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करा है बाय थ्रू आवर मेडिटेशन। और मैं यहाँ पर और शेयर करूंगी कि क्या और तरीके हैं, हम कैसे अपनी डिवाइन फेमिनिन को अवेकन कर सकते हैं। तो अपनी इनर क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करें, और ये आप कर सकते हैं थोड़ा सा पेंटिंग करके, आर्ट फॉर्म्स लेकर। और ये मैं रेकमेंड करती हूँ सबके लिए कि नहीं भी आती हो, कुछ भी ना आता हो, रंगों को लेकर बैठे, एक सादे कागज को लेकर बैठे और आपका मन में जो आ रहा है वो आप कागज पर उतारना स्टार्ट करें। तो ये इससे आप डिवाइन जो फेमिनिन एनर्जी है उससे आप कनेक्ट करते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो किचन में जाकर खाना बनाएं। अगर आपको पॉटरी का शौक है या आपको हाथों से कोई भी काम जब क्रिएट करते हैं वो आप करने की कोशिश करें, जिसको जैसा शौक हो। अगर किसी को मैकेनिक्स का शौक है तो अगर आप साइकिल या वैसा कुछ रिपेयर करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है। ये सारी चीजें जो है वो हम करें तो हमारा जो डिवाइन फेमिनिन से हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है एग्जामिन योर वूंड सराउंडिंग फेमिनिनिटी। ये फेमिनिन साइड को लेकर जितने भी हमने आज तक चोटें खाई हैं
वो सबको हमें एग्जामिन करना जरूरी है। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, हाँ बहुत सारे मर्दों को भी बचपन में ये बोला जाता है, लड़की हो क्या, रोना क्यों जरूरी है, रो क्यों रहे हो, लड़की हो क्या, और डॉल से क्यों खेलना है, लड़की हो क्या। ये सारी चीजें भी फेमिनिनिटी पर वुंड है, क्योंकि लड़का उस समय समझता है कि ये गंदी बात है, क्योंकि मुझे इस पर गालियां पड़ रही है तो मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे इमोशंस नहीं दिखाने हैं अपने, और मुझे हमेशा स्ट्रांग दिखाना है अपने आप को। तो ये एक फेमिनिनिटी पर वुंड लग गया आपके। और वैसे ही एक लड़की के ऊपर जब जब बोला जाता है तो इतना ज्यादा हंसती क्यों हो, कम हंसा करो, कम बोला करो, नहीं देता बोलना, तुम्हें याद नहीं पड़ी, तुम वीक हो, ये सारी चीजें जो है फेमिनिनिटी पर वुंड्स बन जाती है। अगर हमारी माँ को ठीक से ट्रीट नहीं किया गया है घर पे, या हमारी माँ ने हमसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, ये सब कुछ जो है एक हमारी डिवाइन फेमिनिन पे वुंड बन जाता है। और हमें इसे एग्जामिन करना, इसे देखना, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। हमारे इमोशंस को लेकर हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने फेमिनिन के साथ कनेक्ट करना है। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पूछती हूँ लोगों से कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ, या मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, या मैं अभी वो स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं, इमोशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इमोशन से कनेक्ट करना, अपने इमोशन से अवेयर होना कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, या अभी मुझे खुशी हो रही है, या अभी मुझे जलन हो रही है, या अभी मुझे जॉय की फीलिंग हो रही है, ये सब कुछ अवेयरनेस में लाना बहुत जरूरी है। अपने इंट्यूशन को कल्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि इंट्यूशन कल्टिवेट कैसे होता है, तो इंट्यूशन कल्टिवेट ऐसे होता है कि जब हम इंट्यूशन हमें आता है तो हम उसे डिसमिस कर देते हैं कि नहीं ये मेरे मन की मनगढ़ंत बातें हैं, मेरे दिमाग की बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो इंट्यूशन आना बंद हो जाता है। तो जब इंट्यूशन को हम कल्टिवेट करने की बात करते हैं तो आपको अगर कोई इंट्यूशन आया है उस पर विश्वास करें, उसको आगे लेकर जाएं, उस पर अमल करें, तो वो इंट्यूशन जो है धीरे 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 अपनी जो वॉल्यूम को बढ़ाना स्टार्ट करेगा कि हाँ मैं यहाँ से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो सुन रहे हैं मेरी बात और उस पर अमल कर रहे हैं। तो इंट्यूशन को कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि यस ये आदमी जो है या औरत जो है ये मेरी बातों को सुन रहा है। इस तरह से हम कल्टिवेट करते हैं अपनी इंट्यूशन को, और ये सब कुछ हम मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। स्लो डाउन, और स्लो डाउन जो है ये शब्द ये कोरोना वायरस के टाइम ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है कि कैसे बिना बिजनेस चलाए भी, बिना काम पर जाए भी हम जिंदा रह सकते हैं, बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, और सब कुछ बंद होते हुए भी हम जिंदा रह सकते हैं, और मजे से जिंदा रह सकते हैं। और बहुत लोगों ने इस समय बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नई नई चीजों को एक्सपीरियंस किया है। तो स्लो डाउन करना हमारी जिंदगी में हमें बहुत जरूरी है। सिर्फ भागते नहीं रहना है, और कुछ समय अपने लिए भी निकालना है, कुछ समय एकांत में बिताना है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं हमारी फेमिनिन को अवेकन करने के लिए। सेल्फ लव और इनर चाइल्ड का काम ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि अपने आप से हम प्यार करें, अपने आप से प्यार करना सीखें। और इनर चाइल्ड वर्क ये आप सबने सुना होगा, हितेश जो है, हितेश और शुभांगी वो मास्टर्स है इस काम में, डॉक्टर न्यूटन से उन्होंने सीखा है, डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी से। जो आपको जब भी मौका पड़े इन मास्टर्स के साथ काम करें। इनर चाइल्ड वर्क करना हम सबके लिए जरूरी है, बिकॉज हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे ऐसे वुंड्स हो जाते हैं जो हमारी फेमिनिनिटी को दबा देता है, जो हमारे टैलेंट्स को दबा देता है। सो ये काम हमें करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने फेमिनिन को अवेकन करना है और अपनी बॉडी से ज्यादा कनेक्ट करें। इससे पहले वाली सेशन में जो मैंने लिया था बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर, वहां पर मैंने सबको बहुत सारे तरीके बताए थे अपनी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए। तो वो सारे तरीके आप अपनाएं और बॉडी से ज्यादा कनेक्ट करें। और उसके बाद सबसे जो आसान तरीका है, ऑनर, प्रोटेक्ट एंड सेलिब्रेट मदर अर्थ। तो हमारे पास पृथ्वी है और वहां पर प्रकृति
बहुत सुंदर तरह से हमें प्रकृति ने संजो कर रखा है। तो हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके प्रति कि हम भी प्रकृति को वापस दें और कुछ पेड़ लगाएं, कुछ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, जितना कम हो सके उतना प्लास्टिक यूज करें, क्योंकि उससे प्रकृति जो है या धरती माता जो है वो पीड़ित हो रही है। और पानी जो है, पानी एक ऐसी चीज है जो अवेयरनेस उसे यूज करने की हम सब में नहीं है। पानी हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, कि एक बहुत सरल तरीका है पानी बचाने का, वो है ग्लास से पानी पीना बंद कर दें। क्योंकि हम जब ग्लास से पानी पीते हैं तो बचा हुआ इतना सा पानी जो है हम फेंक देते हैं, क्योंकि जूठा हो चुका होता है और हम उससे वापस पीते भी नहीं है और वो वेस्ट चला जाता है। ग्लास से पानी पीना बंद करें। ऐसा एक बॉटल अपने पास रखें जो खत्म होने पर इसे रिफिल करें, क्योंकि पानी खराब नहीं होता 2-3 दिन तक, और इससे ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए एक दिन में। तो ग्लास से पीना बंद कर दे पानी। अपने टैप्स जो हैं आसपास, उन सबको देखें कि कहीं लीक्स हो रहे हैं या नहीं। अगर लीकिंग टैप्स हैं आपके घर में तो प्लीज उसे फिक्स करें आज के आज। ये छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं हमारी जो इतनी खूबसूरत दुनिया है उसे बचाने के लिए, इतनी खूबसूरत दुनिया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ पेड़ अपने आसपास लगाएं। और अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर में है तो प्लीज ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज ना करें जिससे हमारी जो पृथ्वी है या हमारी जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाए। और प्लास्टिक यूज करना प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारा जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आजकल मिलने लगा है, प्लीज आप सब वो यूज करें और प्लास्टिक जितना हो सके उतना कम यूज करें। और हम कचरा यहाँ वहां फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। प्लीज ये चीज का ध्यान रखिए कि हम कहाँ फेंक रहे हैं कचरा। और हमारे आसपास की प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इसे हम गंदा कर रहे हैं। और अगर आप कर पाए तो खाना भी उतना ही खाएं जितना आपकी जरूरत हो, और ताकि उन सबको खाना मिल सके जो खाना उन्हें नहीं मिलता। और शादियों में हम बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं और फंक्शंस में अपने घर के। तो प्लीज हम सब, एटलीस्ट हम मेडिटेटर्स, ये एक प्रण ले कि कोई भी खाना वेस्ट नहीं जाएगा। हम अपनी प्रकृति या मदर अर्थ के पास से जो हमने लिया है वो हम उसे वापस कर कर जाएंगे। तो प्लीज ये सब कुछ, क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिए या फोन्स के बिना जिए या लैपटॉप्स के बिना जिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी हम अगर ध्यान पर रखें तो जो हमारी प्रकृति है वो हमसे बचा पाएंगे। जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी जो खूबसूरती हमने अनुभव करी है वो भी कर पाएंगे। तो ये सारी दीज आर द वेज जब हम अपने डिवाइन फेमिनिन को हम अवेकन कर सकते हैं, हम उसे आगे ला सकते हैं, हम दुनिया को बैलेंस कर सकते हैं। जो भी होगा वो घर से ही चालू होगा। अपने घर पे जो है वो डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करें और घर पर जो औरतें हैं उनका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। औरतों को भी जरूरी है कि खुद का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जब तक मर्द बनकर मर्द को दिखाते रहेंगे कि मैं आपसे बेहतर हूं, तब तक आपकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करने वाला। तो और यहाँ पर मैं ये भी बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि औरतों का बाहर जाकर काम करना अच्छी बात नहीं है और उन्हें मर्दों की तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही। इंटेंशन जो है वो यहाँ पर देखना जरूरी है। अगर आपके परिवार को जरूरत है कि आप काम करें और आपके परिवार को ये जरूरत है आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए कि आपको बाहर जाकर काम करना है, तो आपको करना है। वहां पर आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन कर बाहर जाकर काम करना है और अपने घर के लिए पैसे कमाने हैं। और अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं जहां पर की साड़ी पहनना या फेमिनिन क्लोथ्स पहनना आपके आड़े आ रहा है, तो आप ऐसे कपड़े पहने जहां पर आपको काम करने में आसानी हो। और पंजाब में तो बहुत एक बड़ी जो है कल्चर चली आ रही है, जो खेतों में औरतें भी काम करती हैं साथ मर्दों के। और बहुत बड़ी ये पंजाब में दिस हैज बीन
ट्रेंड की औरतें भी मर्दों से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तो ये मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये जरूर देखना चाहिए। सिर्फ प्रूव करने के लिए कि हम मर्दों से बेहतर हैं, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। सो जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी अर्धनारीश्वर बनते हैं, तभी सृष्टि जो है सृजन में आती है। सो शिव जो है शक्ति के बिना अधूरे है और शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। सो इसी पॉइंट पर मैं जो है मेरा प्रेजेंटेशन जो है मैं एंड कर रही हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सब प्लीज अपने हैंड रेज करके पूछें और फिर हम एक 10-15 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहे हो या मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज बोले। स्नेहा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सब सहमत है। हाँ, मुझे भी लगता है। इट परफेक्ट परफेक्ट। और ये बहुत जरूरी था जो आज आपने बताया है, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी थी ये चीजें। और इस चीज को बताना कि फेमिनिज्म मात्र नारियों में नहीं होता, इसको हर किसी को इसकी जरूरत है, नर को भी इसकी जरूरत है, ये क्वालिटी। इट्स परफेक्ट परफेक्ट। नर के बिना नारी अधूरी है, नर के बिना नारी नहीं बन सकता। सो ये जरूरी है हमें जानना। और हम जो आज निकल पड़े हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम बेटर हैं और औरतें बेटर हैं, मर्द इतने अच्छे नहीं हैं। सो ये हमें समझना जरूरी है कि मर्दों के बिना हमारा कोई भी वजूद नहीं है। जितना जरूरी हम हैं दुनिया के लिए उतने ही जरूरी मर्द हैं। और मर्दों को भी ये समझना जरूरी है कि औरतों के बिना सृजन या सृष्टि नहीं चल सकती और इट्स नॉट पॉसिबल। ये बैलेंस हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। So I'll just wait 2 more minutes questions के लिए, फिर हम Yes, I have not experienced cough, but my throat is paining really badly क्योंकि मुझे बोलने से ही तकलीफ हुई है इसीलिए। So but that's okay, वो चला जाएगा अपने आप। मुझे बहुत इंट्यूशन आता है कि मैं मौन में चली जाऊं कुछ दिनों तक, बट मेरी छोटी बेटी है 5 साल की और वो अपने ऊपर ले लेगी इस बात को कि मैं बात नहीं कर रही, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा। और शायद एक दिन आएगा जब वो समझ पाए, तो उसी के कारण मैं नहीं जा पा रही। मुझे बहुत हो रहा है कि मैं मौन में चली जाऊं, पर आई कांट बिकॉज छोटी बेटी है और वो पर्सनली ले लेगी कि मम्मा मुझसे गुस्सा है इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही। कुछ घंटे से आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ घंटे से तो होते ही है, घंटे होते ही है, लाइक 3-4 आवर्स हो ही जाते हैं, वो हो जाता है। बट देन 40 डेज जाने का मन कर रहा है मौन में which is not possible right now. Yes, so अब मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी। ओके जी, सो हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। सब चश्मे उतार देंगे और आनापानसति मेडिटेशन जैसे हम करते हैं वैसे हैंड्स क्लैस्प कर लेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। और ये एक मंत्र का मेडिटेशन है, तो मैं मंत्र चलाऊंगी, देवी का मंत्र है। और यहाँ पर मैं आपसे मैं जो है गाइड ज्यादा नहीं करूंगी इस मेडिटेशन में। तो जब हम आंखें बंद कर रहे हैं तो जैसे जैसे ये मंत्र चल रहे हैं अपनी मम्मी को जरूर याद करें
और उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है वो सारी बातें याद करें। और आपके अगर बहनें हैं या आपके पास आसपास ऐसी औरतें हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में एक छाप छोड़ी है, उन सबको याद करें। और उसके बाद जो है हमारी धरती माता, उसे जरूर याद करें। इस पूरे मेडिटेशन में मैं गाइड बहुत कम करूंगी क्योंकि ये सेल्फ गाइडेड है, और अपनी जो फेमिनिटी है या अपनी स्त्री तत्व से कनेक्ट करने की कोशिश करें इस मेडिटेशन के दौरान। ये आवाज आ रही है दी? म्यूजिक आ रहा है? परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट आ रहा है। वॉल्यूम ठीक है? धीरे धीरे वर्तमान की ओर वापस आए। हाथों को आंखों पर रखकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। थैंक यू स्नेहा, इतना अच्छा मेडिटेशन था, वेरी वेरी रिलैक्सिंग। जितना अच्छा टॉपिक था उतना ही अच्छा ध्यान। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आप में से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है तो प्लीज आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। आई थिंक सब ब्लिस में है। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप इतना अच्छा विजडम हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं। So we are very very grateful to you। और आप एक आवाज पे आ जाते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मैं आप सब मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप हर रात हमारे साथ जुड़ते हैं इस ज्ञान और ध्यान के सत्र में। और अब हम सब विदा लेते हैं और शुभ रात्रि बोलते हैं, और हम कल फिर से एक नए मास्टर के साथ मिलेंगे कल पुनः 9:30 बजे रात्रि में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।